हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे एंड देन उसके बाद 19। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे बेसिकली कहता है कि रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, find n। रामकली कोई लड़की है जो कि हर साल फर्स्ट वीक में ₹5 सेव करती है और हर बार अपनी वीकली सेविंग्स ₹1.75 से इंक्रीज़ करती है। ठीक है, यानी जो पहले वीक में सेव करती है वो ₹5 है, उसके बाद उसमें 1.75 हर बार इसी अमाउंट से हर बार उस अपनी सेविंग्स को इंक्रीज़ करती है। तो ये एक तरह से लगा लिया 6.75, फिर उसमें 1.75, ऐसे करते करते वो 20.75 तक पहुंच जाती है। तो उसको नंबर ऑफ़ वीक्स लगेंगे कि कितने वीक में वो वहां तक पहुंचेगी। जब उसकी सेविंग्स ₹20.75 हो जाएंगे तो उसमें एन निकालना है हमें कि कितने नंबर ऑफ़ वीक्स उसे लग जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो ₹5 सेव करती है, तो इसका मतलब हम a = 5 कंसिडर कर सकते हैं और हर बार वो 1.75 से अपनी इनकम्स बढ़ा रही है। तो d हमारा हो जाएगा 1.75। ठीक है, उसके बाद सिंपली हमें इसमें n निकालना है और हमें इसमें an भी पता है जो कि है 20.75। सो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे a + n-1 एंड देन d = 20.75। a है हमारा 5 प्लस में n हमें नंबर ऑफ़ वीक्स निकालने हैं और d है हमारा 1.75 = 20.75। सिंपली अब इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ आ जाएगा हमारा 5 प्लस में 1.75 को इस होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.75n - 1.75 = 20.75। ठीक है, फिर 5 में से 1.75 आप डिडक्ट करोगे तो आएगा आपका 3.25 प्लस में 1.75n = 20.75। ये बस पॉइंट में वैल्यू है, इसीलिए आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, अदरवाइज़ बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सो 1.75n = 20.75 यहाँ लिखेंगे और ये प्लस वाली है, इसको हम माइनस कर देंगे यहाँ पे = के साइड में 3.25। सो 1.75n आ जाएगा हमारा 20.75 में से इसको माइनस करके आएगा आपका 17.50। सो n = 17.50 अपॉन में ये मल्टीप्लाई था तो ये डिवाइड आ जाएगा 1.75। पॉइंट हटाओगे 100 ऊपर आ जाएगा क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ऊपर 100 और यहाँ भी नीचे 100। 100 से 100 कैंसिल और ये सिंपली 10 से जा रहा है, इसके एकदम डिवाइड हो रहा है, तो n आ जाएगा हमारा 10। यानी 10 वीक में वो अपनी सेविंग्स को 20.75 तक कर लेती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? सुभा राव नाम का कोई इंसान है जो कि अपना काम स्टार्ट करता है 1995 में एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। मतलब उसकी पहली सैलरी होती है ₹5,000 और उसे हर बार जो इंक्रीमेंट मिलता है वो ₹200 यानी ₹200 का उसे हर बार इंक्रीमेंट मिलता है हर साल। तो पूछा है कि कौन से साल में उसकी जो इनकम है वो 7,000 तक पहुंच जाएगी। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले उसकी एनुअल सैलरी यानी ए हमें गिवन है ₹5,000। ठीक है, फिर डी भी हमें पता है कि डी हमारा 200 ही तो हो जाएगा क्योंकि हर बार उसकी सैलरी है वो ₹200 से बढ़ रही है, तो एक तरह से ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो हमें ए भी गिवन है, डी भी गिवन है, उसके बाद हमें ए एन भी गिवन है जो कि है हमारा 7,000 क्योंकि उसमें पूछा है ना कि 7,000 उसकी सैलरी कब होगी, तो ए एन हमारा 7,000। सिंपली हमें एन निकालना है तो सिंपली फार्मूला लगाओ, उसमें वैल्यू पुट करो। सो ए एन का फार्मूला a + n-1 एंड देन d = 7,000। a है हमारा 5,000 प्लस में n हमें फाइंड आउट करना है n-1 और d है हमारा
200 इज इक्वल्स टू 7000. सो 5000 इसको हम पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200n माइनस 200 आएगा हमारा, एंड देन 7000. अब 5000 को में से 200 हम डिडक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 4800 प्लस में 200n इज़ इक्वल्स टू 7000. सो 200n इज़ इक्वल्स टू 7000. ये प्लस का है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो आएगा हमारा 200n इज़ इक्वल्स टू, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 2200 एंड n इज़ इक्वल्स टू 2200. ये मल्टीप्लाई था, अब यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो सिंपली 2 0 से 2 0 कैंसिल एंड 2 1 2 और ये 11 पे कट जाएगा. तो n आ गया हमारा 11. ठीक है, तो 11th ईयर यानी 11th ईयर में उसकी इनकम 7000 पहुंच जाएगी. दैट्स इट. थैंक यू गाइज.